लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां पर एक और आईएएस अधिकारी ने वीआरएस की मांग की है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के एक और आईएएस अधिकारी ने वीआरएस मांगा है। ये बड़ी खबर, 2003 बैच के आईएएस अफसर ने वीआरएस की मांग की है और आईएएस रिगजियान ने वीआरएस की मांग की है। रिगजियान सेमफिल ने वीआरएस के लिए अप्लाई किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौजूदा समय में रेसिडेंट कमिश्नर हैं सेमफिल और योगी सरकार बनने के बाद सीएम कार्यालय में विशेष सचिव थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2018 में डेप्यूटेशन पर चले गए थे जम्मू कश्मीर और वीआरएस मांगने वाले चौथे अफसर हैं रिगजियान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश के 4 आईएएस अफसर जो है वो वीआरएस की मांग कर चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एक आईएएस अधिकारी ने वीआरएस की मांग की है। 2003 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सेमफिल और आईएएस रिगजियान ने वीआरएस के लिए अप्लाई किया है। आपको बता दें कि रिगजियान सेमफिल चौथे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया है। मौजूदा समय में रेसिडेंट कमिश्नर हैं सेमफिल और 2018 में जो है जम्मू कश्मीर में डेप्यूटेशन पर वो गए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। तो एक साल के अंदर 4 आईएएस अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में वीआरएस की मांग की है और एक बार फिर ये चौथे आईएएस अधिकारी है जिन्होंने अब वीआरएस की मांग की है। 2003 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं रिगजियान सेमफिल, जिन्होंने वीआरएस की मांग की है और इससे पहले भी 3 अन्य आईएएस अधिकारी वीआरएस की मांग कर चुके हैं। रिगजियान सेमफिल ने वीआरएस के लिए अप्लाई भी कर दिया है। आपको बता दें मौजूदा समय में वो रेसिडेंट कमिश्नर हैं और योगी सरकार बनने के बाद सीएम कार्यालय में वो विशेष सचिव के पद पर भी तैनात थे। वहीं 2018 में जम्मू कश्मीर वो डेप्यूटेशन पर गए थे। और यूपीए हेड अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, क्या जानकारी है पूरे मामले के बारे में? एक साल के अंदर 4 आईएएस अधिकारी जो है वीआरएस की मांग कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? कि दिग्दर्शनी उत्तर प्रदेश के 4 जो आईएएस अफसर हैं वो पिछले 1 साल के भीतर उन्होंने वीआरएस की मांग की है और वाकई में ये ब्यूरोक्रेसी के लिए चिंताजनक बात है। और जो ब्यूरोक्रेसी के जानकार हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 साल के भीतर अगर आईएएस अफसर 4 वो भी सीनियर आईएएस अफसर जो बिल्कुल बेदाग रहे हैं, जिनकी छवि बहुत अच्छी मानी जाती रही है, और ऐसे अफसर अगर वीआरएस लेते हैं तो चिंताजनक उन्होंने करार दिया है। ताजा जो मामला है, उत्तर प्रदेश के एक और आईएएस अफसर हैं, उन्होंने वीआरएस की मांग की है। 2003 बैच के आईएएस अफसर हैं रिगजियान सेमफिल, तमाम महत्वपूर्ण और अहम पदों पे रहे हैं। जब योगी सरकार बनी थी उस वक्त मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव थे। 2018 में डेपुटेशन पर जम्मू कश्मीर भी गए थे और उसके बाद से अब उन्होंने सरकार से वीआरएस की मांग की है और फिलहाल वो इस वक्त दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर तैनात हैं और 1 साल के भीतर उत्तर प्रदेश में 4 जो सीनियर आईएएस अफसर हैं वो वीआरएस मांग चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि सवाल खड़े होने लाजमी हैं और यही वजह है कि जो ब्यूरोक्रेसी के जानकार हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, कामकाज में आईएएस अफसरों को दिक्कत आ रही है या फिर राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो ज्यादा है। वजहों की जो तलाश है वो जो जानकार है वो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रिगजियान सेमफिल की अगर बात करें देवदर्शनी, बेहद ईमानदार छवि के माने जाते हैं और खासतौर पर जनता के बीच में उनकी पकड़ रही है। अखिलेश सरकार में भी वो विशेष अहम पदों पे रहे हैं। योगी सरकार जब बनी थी, मैंने पहले भी कहा, उस वक्त वो मुख्यमंत्री कार्यालय में थे और जनता से सीधे उनका जुड़ाव माना जाता है। और खासतौर पे दिव्यांग लोग जो हैं दिव्यदर्शनी, दिव्यांगों के वो मसीहा कहे जाते रहे हैं, क्योंकि खुद भी रिगजियान सेमफिल दिव्यांग हैं और एक घटना का शिकार हुए थे और ऐसे में दिव्यांगों के प्रति जो उनकी चाहत, जो प्रेम है
उसको लेकर वो पूरे देश भर में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। और ऐसे में एक बेहद ईमानदार आईएएस अफसर का खासतौर पर बीआरएस के लिए आवेदन करना अपने आप में उत्तर प्रदेश में जो चर्चा का विषय है वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल। और जब अगर शासन की बात करें अमितेश, क्योंकि 4 आईएएस अधिकारियों का अगर वीआरएस लेने का मामला सामने आता है तो कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, काफी संवेदनशील है। क्या इसे गहनता से देखा जा रहा है, क्या विचार किया जा रहा है, और ऐसा आगे ना हो, ऐसे और अधिकारी भी हो सकते हैं जो इनको देख के जो है वीआरएस अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए चिंताजनक बात है और सरकार में भी इस बात को लेकर जो चर्चाएं हैं वो तेज हैं। और जाहिर सी बात है कि जब 1 साल के भीतर 4 आईएएस सीनियर आईएएस अफसर जब बीआरएस की मांग करें तो सवाल खड़े होने लाजमी है और सवाल खड़े भी हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं और इस पूरे बीआरएस लेने के पीछे वजहों की जो जांच है, पड़ताल जो है, चिंतन और मंथन जो है वो किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है दिव्यदर्शनी की, जो 4 आईएएस अफसर जिन्होंने बीआरएस की मांग की है वो उनके क्रियाकलापों पे, उनके कामों पर उनका सीधा जनता से जुड़ा होना, उनकी ईमानदारी, और ऐसे में जब एक बेहद ईमानदार, एक बेहद कर्मठशील और ऐसा ये अफसर जिन पर कभी कोई सवाल न खड़ा हुआ हो, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, तो ऐसे में इस तरह के अफसरों का बीआरएस लेने पे सवाल खड़े हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से राजनीतिक जो दबाव है वो जिस तरीके से हावी है, तमाम ऐसे अफसर हैं जो दबी जुबान से बताते हैं कि जिस तरीके से उनको सरकारों में बांट दिया गया, पॉलिटिकल पार्टियों के रूप में उनको चिन्हित किया गया, तो तमाम ऐसी वजहें हैं जिसके दबाव को ये तमाम अफसर जो हैं वो झेल नहीं पा रहे हैं और अंततः वो बीआरएस की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, बीआरएस का जो रास्ता है वो अख्तियार कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेसी में हो रहा है और ये माना जा रहा है कि तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो राजनीतिक सीढ़ियां पकड़कर अपने आकाओं को खुश करके तमाम मनचाही पोस्टिंग पाते हैं, वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन तमाम ऐसे ईमानदार अफसर जो अपने कामों के बल पे, जो अपने कर्तव्यों के बल पे आगे बढ़ते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं अफसरों को निशाना बनाया जाता है, उनको सेंटिंग में रखा जाता है। और यही वजह है कि तमाम ऐसे ईमानदार अफसरों में निराशा का भाव है और ये अफसर अपनी निराशा भाव लेकर अब बीआरएस की तरफ कूच कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी के लिए चिंताजनक बात है। तमाम आईएएस अफसरों से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए 1 साल के भीतर वो भी 4 सीनियर आईएएस अफसर जो बेदाग रहे हैं अपने कार्यकाल में, ऐसे में वो अगर बीआरएस की तरफ बढ़ते हैं तो हालात ठीक नहीं है और इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।